भाई कलाकार बैठे हैं भाई, 20 मिनट का टाइम है मेरे पास, सारे बैठे हैं है ना जी। 20 मिनट का, 20 मिनट में तो 2 सुलझा दूंगा। हाँ भाई बहुत बढ़िया। भाई प्रधान जी भजन साजे का था, सबका था, और अब गाऊंगा 2 वे मेरी खुद की। हाँ आइए। उस समय की बात है कि जिस समय वो 5 पांडव विराट नगर में अपना अज्ञातवास बिताते हैं, अपने अपने काम पर सभी लग जाते हैं। एक जियाजीत नाम का पहलवान उस भारतवर्ष में हुआ करता, जो अपने पीछे एक बेल लेकर के चला करता, और उसकी शर्त कि जो बेल ने दबा ले के तो माफी मांगे, के 1.25 रुपया दे, और के फिर कुश्ती लड़े। अब वो गलत जगह अटक गया। राजा कंवलनैन के दरबार में गए। जब कंवलनैन ने बोला जा रोटी खाया, रोटी खाने के लिए, और जब भंडारी के पास आया तो भीम बैठा पीड़ा लगा के। भीम ने सोचा रे ये बेल की गड़गड़ाहट क्या होती है। भीम ने 2 कान में चून के लोहे लगा लिए। हाँ भाई दगा, और पहलवान कहने लगा के जीने में जिया हो, और वही दबावे बेल मेरी जन्मा का दूध पिया हो। माया थी भगवान की किस्मत चाड़ा कर गई, और भीम के कान के चून की लोई निकल धरा पे गिर गई। और वे सारी बात भीम ने सुन ली, और भीम ने 2 थप्पड़ मार दिए, फिर खड़ा हुआ, फिर मार दिया, और हाथ के नीचे दबा करके, और भीम दोनों हाथ में मिसाल लेके, और राजा के दरबार कानी नूजा वजन ट्रक चालता हो। धर्मराज बैठा कंवलनैन के पास में। राजा कंवलनैन नु बोले अरे ये कौन आवे, अब घर जाओड़ा का दिन गणे के दांत। तो क्या कहता है, कविता बहुत सुनी होगी, लेकिन 2 बातें सुनना शायद नहीं आई होंगी नजर में। नेत्रलाल विकराल हाल, कंधे पे 2 ताड़ दिखाई दे से। और वो धर्मराज नु बोला तेरे भंडारी की तरह पीसता झाड़ दिखाई दे से। भंडारी की तरह पीसता झाड़ दिखाई दे से। ओ झाड़ दिखाई दे से रे, ये झाड़ दिखाई दे से। भंडारी की तरह पीसता झाड़ दिखाई दे से। तेरे भंडारी की तरह पीसता झाड़ दिखाई दे से। पहलवान नु बोला महाराज यश के पूछ पाड़ लई, मेरा ससुरो सुनो ही को ना सीधा थाप थपोड़ा दे है। राजा नु बोला बात क्या होगी। अब पहलवान नु ना कह गलती मेरी है, सुनना मैं बोलिया रे भंडारी तू खाना ठीक बनाया कर। यो बोलिया पिट के जागा तेरी मर्जी हो तो आया कर। मैं बोलिया तू करे नौकरी मत ना रोब जमाया कर। मेरे इतने में
धर दिया थपोड़ा खुशी पड़े तो खाया करे। इतने में धर दिया थपोड़ा खुशी पड़े तो खाया करे। इतने में धर दिया थपोड़ा खुशी पड़े तो खाया करे। अरे इतने में झगड़ा हो गया रे। इतने में झगड़ा हो गया। इतने में यह झगड़ा छिड़ती रात दिखाई दे भंडारी की तरह तीसरा तार दिखाई दे। भंडारी की तरह तीसरा तार दिखाई दे। ये ओछी सोच का आदमी है, छोटा आदमी है। मैं रोटी पाऊं बैठा बैठा। मैं रोटी पाऊं बैठा बैठा यो अपनी बेल घुमावे से। किसकी माँ ने दूध पिलाया ऐसा वचन सुनावे से। चाहे कितना भी हो हीड़ा सुन के काबू को ना पावे से। या शेरा के आगे की तड़जणू के बात बढ़ावे से। ये शेरा के आगे की तड़जणू के बात बढ़ावे से। शेरा के आगे की तड़जणू के बात बढ़ावे से। और रसोई में आज मेरी रे। रसोई में आज मेरी दहाड़ दिखाई दे से। भंडारी की तरह दिखता दहाड़ दिखाई दे। राजा नु बोला तो क्या हो गया। पहलवान नु बोला महाराज मेरी बेल दबा ली। जब राजा कहने लगा रे भंडारी माफी मांग ले। नु बोला महाराज माफी तो हमारी किताब में को ना। एक काम कर 1.25 रुपया दे दे। भंडारी कहने लगा महाराज मैंने आज तक आपसे 1 रुपया लिया तनख्वाह का ना, फिर 1.25 कहां तक दूं। राजा नु बोला मैं दे दूंगा। गलत बात कर्जा सिर पे ना करूं तो नु बोला फिर कुश्ती करनी पड़ेगी। जब भंडारी नु बोला करा क्यों ना सामने करा लिया सामने। जब राजा नु बोला रहा बोधी गाय है तू मर जाएगा। भीम बली ने इतनी जोर की बात कही लोगों आपके हाथ अपने आप उठेंगे क्या बताया। के खाली बोरी हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात कही भीम रे। नुमला कुंतल में ते घटे पाव के खाली बोरी हो जाएगी। गंगा यमुना सरस्वती की के गंदी मोरी हो जाएगी। तेरे पहलवान और भंडारी की जैसी नाजोरी हो जाएगी। और के कही भीम ने तेरे पहलवान तलड़ू लड़ाई के छोरा की छोरी हो जाएगी। पहलवान तलड़ू लड़ाई की छोरी हो जाएगी। पहलवान तलड़ू लड़ाई की छोरी हो जाएगी। लड़ाई बराबर लागे से। लड़ाई बराबर लागे से। मन राई बराबर लागे जो तना पहाड़ दिखाई देते। बोले तेरे पहलवान से लड़ू लड़ाई के छोरा की छोरी हो जाएगी। मन राई बराबर लग जो तने पहाड़ दिखाई दे से। तो बोले महाराज खाम खा फावड़ी को नाम रते गुल सप्पो काट रखो।
करा क्यों ना सामने। जब राजा नु बोले भाई 20 दिन की मोहलत, 20 दिन बढ़िया तरीके से खा पी कर मौज कर। 20 दिन का नाम लिया और भीम की आंख में आंसू आ गए। बोले दुनिया आनी जानी यो जग रैन बसेरा से, कुण जीवे कुण मरे काल का किसने बेरा से। 20 दिना का नाम लिया मेरा हुआ अंधेरा से, अभी करा दे कुश्ती राजा यो कहना मेरा से। अभी करा